बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है कि यानी कि हमें बेसिकली जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो फ्रीलांसर वेबसाइट से मिलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो में बताया था वो फेसबुक के बारे में बताया था कि आपको फेसबुक से क्लाइंट भी मिल जाते हैं और आप प्रैक्टिस भी फेसबुक से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने पीछे पड़ जाना लोगों के, आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, क्योंकि काम आपको चाहिए तो आपने पीछे पड़ना है लोगों के। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी है कि फ्रीलांसर वेबसाइट्स कौन कौन सी होती है जिसके ऊपर एक वर्चुअल असिस्टेंट अपनी गिग बनाता है। ठीक है, और उसके अलावा यानी कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ बात करनी है कि जो आपने ये कोर्स किया माशाल्लाह यहाँ से। ठीक है, इस कोर्स के बाद आप कौन कौन सी गिग जो है ना फाइवर के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना एक क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो। क्लाइंट बेसिकली कौन होते हैं? वो जो अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट को कौन हायर करता है? वर्चुअल असिस्टेंट को बेसिकली वही हायर करते हैं जो यानी कि अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, या वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है और उनको काम नहीं आता, वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली इसका कोर्स मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ बात करना है कि फ्रीलांसर वेबसाइट्स कौन कौन सी है जो वर्चुअल असिस्टेंट जो यूज़ करता है। ठीक है, जिसके ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट को क्लाइंट मिलते हैं, जिसके ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम यानी कि अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यानी कि फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर हमने बात करनी है। ठीक है, तो फ्रीलांसर वेबसाइट यानी कि आपको यहीं से क्लाइंट मिलने हैं, आपने यहाँ पे गिग्स बनानी होती है और आपने उसे रैंक करना होता है। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्लाइंट मिलने हैं एक, और दूसरा फेसबुक से मिलने हैं। तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास है फाइवर। फाइवर यानी कि सबसे पहले मोस्टली यानी कि रिकमेंड किया जाता है कि आप फाइवर के ऊपर जो है ना सबसे पहले फाइवर से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल उस यानी कि डिलीट भी वो कर देते हैं या सस्पेंड कर देता है फाइवर, तो आपको दोबारा इजीली क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी यानी कि रॉकेट साइंस नहीं लगती। तो उसमें अगर आपके फाइबर अकाउंट के ऊपर नेगेटिव रेटिंग जो है वो ज़्यादा आ जाए तो हम आप यानी कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आप यानी कि इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई मिसबिहेव किसी के साथ गलती से हो जाए किसी क्लाइंट के साथ, तो वो आपकी शिकायत कर दे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। उसके बाद फिर आप क्रिएट कर सकते हो। मेल चेंज करो, आईपी आपका सेम ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। आप जितने मर्जी अकाउंट क्रिएट करो फाइवर के ऊपर। इसीलिए आप बिल्कुल न्यू हो, प्रैक्टिस आपने फेसबुक से भी करनी है और उसके साथ आपने फाइवर के ऊपर गिग भी बनानी है। ठीक है, जब आपको कोई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, अगर आपको कोई मिलता है प्रैक्टिस के लिए तो आप उससे भी सीखना, आप उससे भी पूछना यानी कि फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर गिग्स कैसे बनाते हैं, ऑर्डर कैसे लेते हैं। ठीक है, तो पीछे पड़ जो आप लोगों के सवाल करो, देखें जितने आप सवाल करोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है ना, सवाल के बगैर आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो फाइवर के ऊपर यानी कि सबसे पहले यानी कि मैं भी खुद आपको फाइवर रिकमेंड करूँगा। फाइवर के ऊपर आप यानी कि गिग्स बनाओगे और मैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि गिग्स क्रिएट कैसे करते हैं। इस वीडियो मैंने आपको बताना है कि जो कोर्स आपने यानी कि पूरा किया है इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है जो आप यानी कि क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली फ्रीलांसर वेबसाइट्स यानी कि फाइवर है हमारे पास, दूसरे नंबर पे हमारे पास अपवर्क है। ये ज़रा यानी कि प्रोफेशनल जो होते हैं ना फ्रीलांसर्स, यानी कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, तो ये उनके लिए बेटर है। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू, अगर आपसे कोई गलती होगी, कोई आपका यानी कि क्लाइंट का काम आपसे ना हो सका, या कोई यानी ना क्लाइंट ने अगर नेगेटिव रिव्यू दे दिया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और दोबारा आप अकाउंट यानी कि यहाँ पे अकाउंट ईजिली ओपन नहीं होता। उसके बाद guru.com है, इसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करोगे, फ्रीलांसर है वेबसाइट है। उसके अलावा पीपल पर आवर है। ये 5 बेसिकली फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप यानी कि जिसके ऊपर आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपनी गिग्स बनाते हो। मैं इन चारों पांचों का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, इन पांचों को मैं दिखाता हूँ आपको ये होते बेसिकली किस तरह की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइवर है। ठीक है, तो ये देखें ये बेसिकली फाइवर है, ये इसका यानी कि लैंडिंग पेज है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, फॉर एग्जांपल आपने जो कोर्स किया आप यहाँ पे लिखो अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। तो आपके सामने देख लें वो तमाम लोग आ जाएंगे जो अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च की जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर आप एक टाइम में 7 गिग्स बना सकते हो, एक टाइम में आप 7 गिग्स बना सकते हो। बाकी जितनी भी फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं यानी कि उसमें
तो इसमें किसी किस्म के कोई कनेक्ट आपको नहीं बाय करने पड़ते, जैसे आप यानी इसमें आपको किसी किस्म के कोई कनेक्ट बाय नहीं करने पड़ते। जिस तरह अपवर्क के ऊपर फ्री यानी कि 20 मिलते हैं, उसके बाद आपको यानी कि बाय करने पड़ते हैं। फाइवर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट आती हैं, फिर आप उनको यानी कि 10 रिक्वेस्ट जो है ना वो 24 आवर में यानी कि सेंड कर सकते हो, ठीक है, बायर्स को। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैंने जैसे लिखा अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। अब आपने पढ़ा हुआ है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, पहला लेक्चर था, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि आप कैसे रिसर्च करते हो, क्राइटेरिया वगैरह क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे यानी कि ये देखें आपके सामने यानी कि डिफरेंट रेट लगाए हुए इन लोगों ने। यहाँ पे आई विल डू अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल, बिल्कुल आपने प्राइवेट लेबल का ही कोर्स किया है। आप बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट हो प्राइवेट लेबल के लिए। जो लोग अमेज़ॉन के साथ FBA प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट का, उस जो आप उनके वर्चुअल असिस्टेंट बनोगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप यानी कि ये जो ये बंदे ने लिखा हुआ, आप ये लिख सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा हुआ आई विल डू अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर योर प्राइवेट लेबल, बिल्कुल आप ये प्राइवेट लेबल के लिए ही करोगे, ठीक है। तो देखें इसके पास अभी इसके पास 4 ऑर्डर जो है ना वो चल रहे हैं। ये 4 ऑर्डर के ऊपर ये काम कर रहा है ये बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये पहला बेसिक पैकेज इसने दिया है, 1 प्रोडक्ट डाटा प्लस रिपोर्ट ऑफ कीवर्ड्स वेरीफाइड सप्लायर, ठीक है। कहता है मैं वेरीफाइड सप्लायर भी आपको प्रोवाइड करूँगा। एक प्रोडक्ट होगी, 3 डिलीवरी डे होगा, $45 चार्ज करूँगा। दूसरे पे उसने कहा है कि स्टैंडर्ड है, उसमें ये देख लें डिस्क्रिप्शन, इसकी स्पेसिफिकेशन है। फिर उसने कहा $80 लूँगा। उसके बाद ये इसकी 5 डे डिलीवरी है, 5 दिन के अंदर कहता है मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगा, इसके $110 चार्ज करूँगा मैं आपसे। तो आप नीचे यानी कि इनके ये देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि इसकी, ठीक है, आपके सामने है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ना, हमने उसमें यानी कि मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा गिग कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसे रैंक कैसे करते हैं, वहाँ से ऑर्डर कैसे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला होता है लोगों का कि उनको ऑर्डर नहीं मिलते। फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर वो गिग्स तो बना देते हैं लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिलते, ठीक है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास क्या है, फाइवर है। तो आप खुद इस चीज़ को देख सकते हो, आपने प्रैक्टिस करनी है साथ, आप फाइवर के ऊपर यानी कि रिसर्च करो। अब जैसे ही देखोगे सारे ये थे, देखें ये बंदा, ये देखें ये आई विल कह रहा है आई विल अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल, ठीक है, और होलसेल FBA। देखें होलसेल FBA का कोर्स इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो होलसेल एक अलग मॉडल होता है, प्राइवेट लेबल एक अलग मॉडल होता है। आपको पता है अमेज़ॉन सेलिंग मॉडल कौन से हैं, ठीक है। तो होलसेल का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। वो कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं होगा, वो बहुत छोटा सा बनता है कोर्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी बना के आप यानी कि अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें अब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो प्राइवेट लेबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसका पहला पैकेज $50 का है, स्टैंडर्ड ये $95 का दे रहा है, और ये प्रीमियम $150 का दे रहा है। तो इस तरह यानी कि मैंने प्रोडक्ट रिसर्च लिखा जैसे। उसके बाद आपने क्या किया था, आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग भी पढ़ा हुआ है, आप प्रोडक्ट सोर्सिंग लिख लो आप। जैसे मैंने लिखा, मैंने टाइप किया, तो हमारे सामने तमाम वो ये बंदे आगे जो प्रोडक्ट सोर्स करके देते हैं। आई विल बी योर अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग एजेंट ऑफ अलीबाबा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यानी कि तमाम वो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो यानी कि कोर्स के अंदर आपने चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको बताता हूँ आपने यानी कि कौन कौन सी गिग्स आप क्रिएट कर सकते हो फाइवर के ऊपर, ठीक है। और कौन कौन सी यानी कि सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो बाकी यानी कि फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था, अपवर्क है। हम अपवर्क को अब देख लेते हैं। ये बेसिकली अपवर्क है। जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यानी कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, या अमेज़ॉन एक्सपर्ट लिखता हूँ मैं। और जैसे ही मैंने लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया तो हमारे सामने यानी कि अमेज़ॉन एक्सपर्ट आ जाएंगे। आप देख सकते हो ये $40 पर आवर ले रहा है, नीचे $90। आप इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, यहाँ पे ये देख लें आप, ठीक है। अमेज़ॉन एक्सपर्ट PPC आपको पता है, लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं आपको ये भी पता है, क्योंकि जब हमने डमी लिस्ट बनाई थी मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या करते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो डमी लिस्ट जब हमने लिस्ट क्रिएट की थी ना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है वीडियो का, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे अमेज़ॉन एक्सपर्ट, अमेज़ॉन सेलर कंसल्टेंट, ठीक है, ये देख लें आप। ये बात की बात है, पहले आप फाइवर के ऊपर ही आओगे, मैं तो बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसका ओवरव्यू, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, मैं इसे टाइप करता हूँ, यहाँ पे सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे देख लिया हमारे सामने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट आ गए हैं, ठीक है।
तो इस तरह आप यानी कि ये चीज़ सर्च कर सकते हो खुद से ना, इनको यानी कि विज़िट करो। स्टार्ट के ऊपर आपने फाइवर के ऊपर रहना है, उसके बाद यानी कि आप जब थोड़ा यानी कि आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपवर्क की तरफ मूव करना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास guru.com है, ठीक है। ये भी ना एक फ्रीलांसर वेबसाइट है, आप यहाँ पे भी जो है ना वो गिग बना सकते हो अपनी। जैसे मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, तो जैसे मैंने लिखा हमारे सामने, ये आपके सामने देख लें ओपन हो गई है। ये प्रोडक्ट रिसर्च की गिग है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें डिफरेंट टाइप की इसने यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए ये लिखा हुआ है नीचे, डिस्क्रिप्शन है अमेज़ॉन से रिलेटेड। और अगर आप इसे ओपन करते हो प्रोडक्ट रिसर्च वाली गिग को, तो आप इस चीज़ के बारे में देख सकते हो। अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, आई एम सीकिंग फॉर लॉन्ग टीम एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड गुड आउटपुट एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंसी एट वर्क, ठीक है। तो आप यानी कि ये चीज़ पढ़ सकते हो। इस तरह आप यानी कि इस तरह यहाँ पे गिग बनाते हो, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि आप इसी चीज़ के बारे में भी जो है ना वो खुद से भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है इन चीज़ों की। अकाउंट आपने खुद क्रिएट करने हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं आपने यूट्यूब से वीडियोस देख लेनी है। फाइवर का कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। आपने ये सब यानी कि फ्रीलांसर के जो अकाउंट है आपने खुद यानी कि वीडियो फाइवर यूट्यूब से देखनी है, वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने आपको ये बताना है कि कौन कौन सी गिग्स आप यानी कि फाइवर के ऊपर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अपवर्क के ऊपर आप यानी कि एक ही गिग के अंदर ये यानी कि एक ही डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डाल देते हो, सारी सर्विसेज डाल देते हो आप उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपने खुद देखना है कैसे क्रिएट होते हैं अकाउंट। मेरा काम मैंने आपको सिर्फ बताना है कि आप यानी कि जो कोर्स आपने सीखा है, जो आपने यहाँ इस यूट्यूब चैनल से आपने कोर्स सीखा है, इसके बाद आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे ये भी कहा है कि 7 गिग्स आप फाइवर के ऊपर बनाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप 7-8 यानी कि सर्विसेज कैसे जो है ना फाइवर के ऊपर यानी कि वो आप जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट्स को, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर ही, ठीक है ना। अभी यानी कि हम इस चीज़ को कवर कर लें यहाँ पे। तो बेसिकली ये आपके पास यानी कि फ्रीलांसर वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप अगर गिग बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास है पीपल पर आवर है, ठीक है। यहाँ पे भी यानी कि आप डिफरेंट तरह के गिग्स बना सकते हो। जैसे यहाँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे यानी कि ऑप्टिमाइज यानी कि लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, इसकी गिग लगी हुई है। उसके बाद ये देख लो आप, ये लगी है गिग। तो मतलब कि आप यानी कि पीपल पर आवर को भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इन सब की डिटेल आपको बेटर तरीके से यूट्यूब से यानी कि मिल जाएगी, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को यानी कि विज़िट करना है, देखना है इन चीज़ों को सारी को। तो मोस्टली जो ना मैं अभी रिकमेंड ही आपको फाइवर करूँगा, मैं बाकी चीज़ें आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको यानी कि फाइवर रिकमेंड करूँगा। अब मैं बताता हूँ कि आप फाइवर के ऊपर यानी कि कौन कौन सी जो है ना वो गिग्स बना सकते हो जो आपने कोर्स सीखा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी यानी कि स्लाइड के ऊपर। तो हम बात कर लेते हैं। और एक और बात, फेसबुक का मैंने आपको पहले बताया हुआ, ठीक है। फेसबुक का को आप कैसे यूज़ करते हो, प्रैक्टिस आप कैसे करते हो, फेसबुक ग्रुपों से आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं, आपने पोस्टें अपलोड करनी है सुबह शाम, यानी कि आप पोस्ट अपलोड करो, लोगों के कमेंटों में अपने कमेंट डालो, ठीक है। तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको जो है ना वो काम ज़रूर मिलेगा। देखें, रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना है, हम कोशिश करने वाले लोग हैं, हमने कोशिश ही करनी है, हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर सच्चे दिल से कोशिश करोगे, नीयत साफ़ रखोगे, मेहनत को मेहनत कर समझ के करोगे, तो डेफ़िनेटली जो है ना वो आप कामयाब हो जाओगे। अगर काम को काम समझ के करते हो तो ये नहीं है लेज़ीपन नहीं दिखाना। आपने आधा घंटा या 5 मिनट या 10 मिनट दे दिए, बस जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे पोस्टिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसे काम नहीं मिलना आपको। आपको यानी कि कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ऑब्ज़र्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप फेसबुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गिग्स आप क्रिएट कर सकते हो फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो वैसे भी ओवरऑल भी यानी कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो जो अभी आपने कोर्स में से सीखी हैं। तो अगर हम गिग्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये है, आई विल डू अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA प्राइवेट लेबल। आप ये टाइटल यानी कि लिख के ये टाइटल की गिग बना सकते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट लेबल के लिए जो है ना वो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आप बेसिकली जो आपने कोर्स पूरा सीखा ये एक प्राइवेट लेबल के लिए है, ठीक है। तो आपके पास पहले नंबर पे ये गिग होगी, ये आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये कह सकते हो कि आई विल बी योर एक्सपर्ट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपका 2-4 महीने 5 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ये गिग भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी के अंडर यानी कि काम करते हो, एक्सपीरियंस ले लेते हो महीने 2 में ही, तो आप यानी कि अच्छा खासा सीख जाओगे, ठीक है। तो आप ये गिग भी बना सकते हो। उसके बाद अगर
ये बात करें तो आप यानी कि आपने तीसरे नंबर पे जो की है वो डू एक्सपर्ट अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग। आप प्रोडक्ट सोर्सिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको बताया लेक्चर 2 में कैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग की जाती है, कैसे सप्लायर से बात की जाती है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, सारा कुछ यानी कि आप कर सकते हो। सोर्सिंग प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। अमेज़ॉन यानी कि प्रोडक्ट सोर्सिंग, आप एजेंट से बात करें, सप्लायर से बात करें, उनसे वैसी कोटेशन लिस्टें मंगवाते रहें, कोई इशू नहीं है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद आप ये प्रोडक्ट यानी कि ये जो है ना ये गिग बना सकते हो। डू अमेज़ॉन कीवर्ड रिसर्च फॉर एफपीए प्राइवेट लेबल। बिल्कुल आप अमेज़ॉन एफपीए प्राइवेट लेबल के लिए जो है ना वो आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हीलियम को यूज़ करके मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कीवर्ड कैसे निकालते हो। आप मैग्नेट और सेरिब्रो का यूज़ करते हो, सेरिब्रो से रिवर्स एसन करते हो, मैग्नेट से यानी कि कीवर्ड रिसर्च करते हो, वहाँ से आप कीवर्ड निकालते हो, गोल्डन कीवर्ड उनमें से निकालते हो आपने, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यानी कि इस चीज़ की भी आप गिग बना सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो आप मैनेज योर अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल मंथली, बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हो। आप यानी कि अगर किसी के अंडर 1-2 महीना काम कर लेते हो तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप उस चीज़ को मैनेज कर लोगे, ठीक है। वैसे मैंने भी आपके साथ डिटेल में ओवरव्यू भी दिया हुआ है सेलर अकाउंट को। उसके अलावा मैंने सेलर अकाउंट का इस्तेमाल करके भी आपको दिखाया हुआ है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैंपेन कैसे रन करते हैं, ऑर्डर कहाँ से देखते हैं, रिपोर्ट्स कहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है, डील्स कूपन वगैरह कहाँ से लगाते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद यानी कि मैंने आपको उसकी सेटिंग वगैरह के बारे में बताया हुआ है। अमेज़ॉन के साथ केस कैसे ओपन करते हैं, इस चीज़ के ऊपर मैंने आपको बताया। कस्टमर के साथ बात कैसे करते हैं, ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप ये गिग भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि सेटअप अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन विद ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल मैंने आपके साथ यानी कि किस तरह आप यानी कि पीपीसी वगैरह रन करते हो। ऑटो पीपीसी होती है और मैनुअल पीपीसी होती है। पहले आप ऑटो रन करते हो, फिर उसे यानी कि क्लोज करके आप मैनुअल के ऊपर आ जाते हो। मैनुअल में क्या करना होता है, मैनुअल में आपको कीवर्ड डालने पड़ते हैं, वो कीवर्ड जो गोल्डन होते हैं, ठीक है। वो कीवर्ड्स आप यानी कि हीलियम से निकालते हो, यानी कि मैग्नेट और सेरिब्रो वगैरह से निकालते हो और वो यानी कि अपनी मैनुअल कैंपेन में डालते हो। फिर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप उसकी यानी कि अकाउंट्स को मैनेज करते हो। अकाउंट्स की वीडियो मैंने आपको बताई थी, पीपी अगर आपने नहीं देखी तो जो पीपीसी वाला लेक्चर है उसकी यानी कि डिस्क्रिप्शन में अकाउंट्स की वीडियो पड़ी होती है कि कितनी % आपकी अकाउंट्स होने चाहिए। जितनी अकाउंट्स कम होगी उतनी प्रॉफिट आपकी ज़्यादा होगी, जितनी अकाउंट्स ज़्यादा होगी उतनी प्रॉफिट आपकी कम होगी। तो ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आप उसकी ट्यूनिंग करते रहते हो डेली बेसिस के ऊपर यानी कि पीपीसी की। तो ट्यूनिंग का यही मतलब होता है कि आपने कि देखना होता है कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपको सेल आ रही है, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपको सेल नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर किसी कीवर्ड के ऊपर सेल नहीं आती तो आप उस कीवर्ड्स के ऊपर की बिड कम कर देते हो, ठीक है। अगर यानी कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आ रही होती है आप उनकी बिड ज़्यादा कर देते हो। आपको प्लेसमेंटें चेंज करनी पड़ती हैं। अगर टॉप पे यानी कि फ्रंट पेज के ऊपर अगर आप आ रहे हो प्लेसमेंट यानी कि 100% आपने सेट की हुई है तो फिर भी आपको सेल नहीं आ रही तो आप अपनी प्लेसमेंट को चेंज करोगे, उसे 0 के ऊपर लेके आओगे, ठीक है। तो लैंडिंग पेज के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने यानी कि बताई हुई हैं, आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो आप इस चीज़ की गिग बना सकते हो, ठीक है। राइट योर SEO ऑप्टिमाइज्ड अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो। जब हमने लिस्ट क्रिएट की थी, गौर से सुनिएगा, जिस लेक्चर में हमने लिस्ट क्रिएट की थी उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्या होती है, ऑप्टिमाइज लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने नई वीडियो देखी तो उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू ऑप्टिमाइज अमेज़ॉन लिस्टिंग, ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिएगा। आप ये गिग बना सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर, और यहाँ आप ये गिग बना सकते हो यानी कि फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर ये गिग बना सकते हो। उसके बाद आप आई विल लॉन्च एंड रैंक योर अमेज़ॉन प्रोडक्ट ऑन फर्स्ट पेज। बिल्कुल आप ये रैंक ऑन लॉन्च कर सकते हो प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आ सकते हो। VVRO साथ यानी कि आप गिव अवेज दो, VVRO लो, ठीक है। उसके बाद आप अग्रेसिव PPC चलाओ। PPC से जाने के बाद आपने यानी कि आपकी जो उसमें यानी कि गोल्डन कीवर्ड्स डालो आप, तो ऑटोमेटिकली आप रैंक हो जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली गिग्स हैं जो यानी कि आप तमाम यानी कि फाइवर के ऊपर जो ना वो इनकी यानी कि ये प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। फाइवर के ऊपर एक टाइम में आप 7 गिग्स बना सकते हो और आप देख लें यहाँ पे 2, 4, 6, 8 गिग्स हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो आप बना सकते हैं, इनमें से कोई भी बना सकते हैं क्योंकि ये सारी वो चीज़ें जो आपने इसी कोर्स में सीखी हैं। तो फाइवर के ऊपर यानी कि आप सबकी अलग अलग बना सकते हो, लेकिन आप अगर अपवर्क के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे एक ही गिग बनेगी, ठीक है। उसके ऊपर यानी कि उसी गिग के अंदर आप सारा कुछ लिखने के बाद अपनी सर्विसेज लिखते हो कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, अमेज़ॉन यानी कि लिस्ट क्रिएशन, उसके बाद शिपमेंट प्लान, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च, PPC, एडवर्टाइजमेंट, अमेज़ॉन केस ओपन। तो अपवर्क के ऊपर यानी कि एक ही गिग में आप सारा कुछ लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फाइवर के ऊपर आप ये गिग्स बना सकते हो
जो मैंने आपके साथ सामने आपको नज़र आ रही हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 यानी कि आप इनमें से 2 बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा काम था, आपको एक कोर्स मैंने दे दिया बना के, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे उसका रिस्पॉन्स बेसिकली अच्छा मिला, लेकिन मैं तब खुश होऊंगा जब आप में से कोई अर्न करेगा, ठीक है, मुझे तब खुशी होगी, फिर मुझे यानी कि मुझे फ़ायदा होगा इस चीज़ को बनाने का। तो आज मैंने आपके साथ यानी कि ये चीज़ शेयर कर दी है फ्रीलांसर के मेरे ऊपर, मैंने यानी कि आपके साथ बात की है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया है कि आप कौन कौन सी गिग्स फाइवर के ऊपर जो है ना वो यानी कि सेल कर सकते हो अपने, ठीक है, कौन कौन से यानी कि सर्विस आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बेसिकली जो हमारा यानी कि लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे यानी कि गिग क्रिएट करते हैं फाइवर के ऊपर। गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैंने आपको बताया है, पहले मैं फाइवर की बात यानी कि आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फाइवर के ऊपर काम करो, ठीक है। तो उसके बाद जब आप यानी कि अच्छे छोटे से एक्सपीरियंस आपका जैसे ही आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, आप अपवर्क की तरफ मूव कर जाना, ठीक है। बाकी आपने फेसबुक के ऊपर अच्छी खासी नज़रें रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फ्रीलांसर यानी कि फाइवर जो फ्रीलांसर वेबसाइट है इसके ऊपर गिग कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसे रैंक कैसे किया जाता है, नॉर्मल सर्च में कैसे लाया जाता है, तो ऑर्डर कैसे लिए जाते हैं उसके ऊपर। तो ये चीज़ यानी कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल के साथ शेयर करूंगा। एक और चीज़ मैं शेयर करूंगा कि फाइवर का जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो बाकी ये अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, दूसरे नंबर पे आप इस चैनल को रिकमेंड करें, लोगों की हेल्प किया करें, अल्लाह पाक आपकी भी करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस यानी कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय एनसी फेसबुक का ये ग्रुप है, यहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।